आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं ए लेटर टू गॉड चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लेंचो की क्या भावनाएं थी जब हेल स्टॉर्म यानी कि ओलावृष्टि रुक गई और उसने किससे क्या सहायता मांगी। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। When the hailstorm stopped, जब ओलावृष्टि रुक गई, लेंचो saw that his corn was totally destroyed. तो लेंचो ने देखा कि उसकी की पूरी जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है। His feelings, उसकी भावनाएं। लेंचो साउल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। He said to his sons that they would have no corn that year. उसने अपने बेटों से कहा कि इस साल उन्हें कोई भी फसल नहीं मिलेगी, इनके कोई अनाज वगैरह नहीं मिलेगा। Their labor proved useless, यानी कि उनकी जो मेहनत है वो बेकार हो गई। लेबर का मतलब होता है मेहनत और यूजलेस बेकार। There was no one who could help them, यानी कि वहाँ पर कोई भी नहीं है ऐसा व्यक्ति जो उनकी सहायता कर सके। They would all go hungry that year. उसके बाद वे सब उस वर्ष भूखे मरेंगे, यानी कि वो अपने बेटों को बुलाता है और फिर उनसे ये सब डिस्कशन करता है। उसके बाद हेल्प। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो का दृढ़ विश्वास था भगवान में। ही पिंड ऑल हिज होप्स इन गॉड, उसने अपनी सभी जो आशाएं थी वो भगवान में केंद्रित कर दी। पिंड का मतलब होता है केंद्रित करना। गॉड सीज एवरीथिंग, यानी कि जो लेंचो था उसका मानना था कि भगवान सब कुछ देखता है। ही हेल्प्स मैन इन डिस्ट्रेस, यानी कि जो ईश्वर है वो सहायता करता है मुसीबत में। अब आता है कंक्लूजन। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा। दैट ही नीडेड 100 पीसोस, कि उसको 100 पीसोस की क्या है आवश्यकता है या फिर ज़रूरत है। एज द हेलस्टॉर्म हैड के बाद यहाँ पे आएगा डिस्ट्रॉयड हिज कॉर्न कम्प्लीटली, जैसा कि उसकी पूरी फसल ओलों ने नष्ट कर दी है। उसके बाद अब हमारे पास आता है सेकंड क्वेश्चन कि लेंचो ने ईश्वर को क्या लिखा और लेंचो का क्या विश्वास था। इंट्रोडक्शन। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक क्या था हार्ड वर्किंग फार्मर था, इनके परिश्रमी क्या था किसान था। ही होप्ड फॉर अ गुड क्रॉप इफ द कॉर्नफील्ड गुड सम रेन्स, यानी कि उसकी क्या आशा थी कि अब की बार क्या होगी अच्छी फसल होगी यदि थोड़ी सी वर्षा हो जाए। सम रेन्स का मतलब थोड़ी सी वर्षा। उसके बाद लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम पत्र। लेंचो वॉज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड सीज एवरीथिंग, यानी कि जो लेंचो है उसको शिक्षा दी गई थी कि भगवान सब कुछ देखता है। गॉड ऑल्सो सीज वॉट इज हिडन मैंस कंसाइंस, यानी कि भगवान वह भी देखता है जो आदमी की आत्मा में छुपा है, इनके जो भगवान है वो सब कुछ देखता है और इंसान की आत्मा के अंदर उसके मन के अंदर जो छुपा है वो भी भगवान देखता है। लेंचो हैड वन होप, लेंचो की एक ही आशा थी। एंड इट वॉज द हेल्प ऑफ गॉड, और वह थी कि भगवान की सहायता। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसीलिए वह भगवान को एक पत्र लिखता है। His corn was totally destroyed by hailstorm, वह लिखता है कि उसकी जो फसल थी वह पूरी तरह से जो है ओलावृष्टि से नष्ट हो चुकी है। He needed 100 pesos to survive, और वह लिखता है कि उसको 100 pesos की आवश्यकता है जीवन गुजारने के लिए। कंक्लूजन। लेंचोज बिलीफ इन गॉड वॉज सो स्ट्रोंग, यानी कि लेंचो का जो बिलीफ था विश्वास था भगवान में वो इतना ज़्यादा दृढ़ था दैट कि ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप, कि उसका जो भगवान में विश्वास था वो इतना ज़्यादा दृढ़ था कि जब उसने लिफाफे में एनवलप यानी कि लिफाफे में जब उसने पैसे देखे तो वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। जब उसने लेटर लिखा उसके बाद जो है ना उसको एनवलप में पैसे मिलते हैं तो वह बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ उन सबको देखकर।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लेंचो था उसका ईश्वर में विश्वास था और मनुष्य पर उसे संदेह था, इसके बारे में बताइए। यानी कि उसे ईश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास था बट मनुष्य पे उसे डाउट था। लेंचो हैड डीप फैथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में दृढ़ विश्वास। अब उसके बाद देखिए ही बिलीव्स दैट, यानी कि जो लेंचो है उसका विश्वास, वह विश्वास करता है कि गॉड सीज एवरीथिंग, कि भगवान सब कुछ देखता है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यानी कि यहाँ तक कि इंसान के अंदर, आत्मा के अंदर जो छुपा हुआ होता है भगवान उसको भी देखता है। When his crop is totally destroyed, जब उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। He pins all his hopes in God, वह अपनी सारी आशाओं का, इनके सभी आशाओं को भगवान में केंद्रित कर देता है। इनके उसको सिर्फ भगवान में क्या होता है, विश्वास होता है और भगवान से ही वह उम्मीद रखता है। He therefore writes a letter to God for help, इसीलिए वह भगवान को सहायता के लिए लेटर लिखता है। He has so strong faith in God, उसको भगवान में दृढ़ विश्वास है। That he is not surprised on seeing money in the envelope which he received, वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होता उस धन को देखकर जो वह एनवलप में रिसीव करता है। इनके एनवलप में जो उसको रिसीव होता है धन, उसको देखकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होता। ही डाउट ऑन मैन, इनके आदमी पर उसका संदेह। When लेंचो काउंटेड द मनी, जब लेंचो मनी यानी कि पैसों को काउंट करता है, गिनता है। ही फाउंड 30 पीसोस शॉर्ट, वह पाता है कि उसमें 30 पीसोस क्या है, कम है। ही बिलीव्ड दैट, उसका विश्वास था कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वह मना कर सकता है। लेंचो वोट ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी कि जो लेंचो ने भगवान से रिक्वेस्ट की है, प्रार्थना की है, ना तो भगवान उसके लिए मना कर सकता है और ना ही गलती कर सकता है। हिज डाउट ऑन मैन बिकम्स क्लियर, उसका जो संदेह होता है आदमी पर क्लियर हो जाता है, इनकी स्पष्ट हो जाता है। When he wrote to God in another letter not to send the remaining money through the mail, यानी कि जो लेंचो था उसका जो डाउट होता है आदमी पर वो स्पष्ट हो जाता है जब वह भगवान को दूसरा लेटर लिखता है और उसमें लिखता है कि बचा हुआ जो धन है, रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ, कि बचा हुआ जो धन है वो आप मेरे पास ईमेल यानी कि डाकघर के द्वारा ना भेजिएगा। तो यहाँ पर उसका जो डाउट होता है इंसानों पर, आदमी पर, वो क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। इंट्रोडक्शन, लेंचो वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन, लेंचो क्या था, एक बहुत साधारण व्यक्ति था। हिज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी जो फसल थी वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। देयर वॉज नो वन टू हेल्प हिम इन हिज डिस्ट्रेस, इनके कोई भी नहीं था जो उसकी सहायता कर सके उसकी इस परेशानी में। हिज फैथ इन गॉड, भगवान में उसका विश्वास। ही हैड ओनली वन होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, उसकी केवल एक ही आशा थी और वो क्या थी, भगवान से सहायता। He started a correspondence with God so that God would help him and make sure, यानी कि उसकी केवल क्या थी, एक ही विश्वास था, वो किस में था, भगवान में था। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, जो लेंचो होता है वह भगवान के साथ में संबंध बनाना शुरू करता है, यानी कि भगवान को लेटर लिखना शुरू करता है। ठीक, एंड मेक श्योर दैट ही एंड हिज फैमिली वुड नॉट स्टार्व, और वह सुनिश्चित करता है कि अगर भगवान उनके साथ में है तो उसका जो परिवार है वह भूख से नहीं मरेगा। ही हैड एन अबंडेंट एंड फुल फैथ इन गॉड, यानी कि उसका भगवान में अत्यधिक और पूरा विश्वास रखता है। अपन एबंडेंट का मतलब होता है अत्यधिक और फुल फैथ का मतलब होता है पूरा विश्वास रखता है भगवान में। देयरफॉर, इसीलिए विद ग्रेट कॉन्फिडेंस ही अपील्ड टू गॉड फॉर हेल्प, इसीलिए वह जो है ना बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ में भगवान से सहायता की क्या करता है, अपील करता है।
उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है हिज ओपिनियन रिगार्डिंग मैन, इनके आदमी के प्रति उसकी क्या राय थी। लेंचो कंसिडर्स मैन डिसऑनेस्ट एंड डिसीटफुल, इनके जो लेंचो था वो आदमी को जो है ना मतलब क्या मानता था, डिसीटफुल, इनके धोखेबाज और बेईमान मानता था। इनके जो लेंचो था उसका विश्वास भगवान में था और वह आदमी को बेईमान और धोखेबाज समझता था। She does not hesitate to write about his scornful attitude towards man in his letter to God, यानी कि वह भगवान को पत्र लिखते टाइम जब वो भगवान को पत्र लिख रहा था तो बिल्कुल भी हेजिटेट यानी कि बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता, आदमी के प्रति उसकी जो सोच थी वह उसको क्या करता है उसमें दिखा, यानी कि भगवान को जो लेटर लिखा उसने आदमी के प्रति वो जो उसके मन में जो घृणा थी वो उसको क्या करता है, शो करता है। He calls the employees at the post office a bunch of crooks. वह जो एम्प्लॉयज थे, डाकघर के जो एम्प्लॉयज थे, जो नौकर थे, कर्मचारी थे, उनको जो है ना क्या कहता है, उनको बेईमानों को गिरोह कहकर पुकारता है। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बेईमान व्यक्तियों का गिरोह, जहाँ पर बहुत ज्यादा व्यक्ति होते हैं उसको। कंक्लूजन, लेंचो डिड नॉट नो वर्ल्ड अफेयर्स, इनके जो लेंचो था वो दुनियादारी को नहीं जानता था। ही वॉज ओनली अ डिवोट ऑफ गॉड, वह केवल ईश्वर का भक्त था। तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। आई होप आपको जो है समझ आया हो।